निशा शर्मा। निशा शर्मा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वही निशा शर्मा है जिसने सन 2001 में नोएडा दिल्ली में ये आरोप लगाते हुए एक लड़के वालों ने दहेज मांगा है, अपनी बारात वापस लौटा दी। बिना शादी किए ही लड़के वालों पर दहेज का मुकदमा लगा दिया। महिला आयोग, महिला संगठन, मीडिया ने निशा शर्मा की जमकर तारीफ की। किसी ने इसे लक्ष्मीबाई का रूप दिया तो किसी ने माँ दुर्गा से इसकी तुलना कर दी। निशा ने मिलने वालों का तांता लग गया था। राजनीतिक दलों के नेता, फिल्म अभिनेता, कई जानी मानी हस्तियां पर इनकी पीठ थपथपा रहे थे और कई इंटरव्यूज भी होते थे इनकी चुनरी और मेहंदी ओढ़कर। आखिर शादी नहीं तो ये चुनरी और मेहंदी किसके नाम की? उसके दरवाजे पर मीडिया की सैकड़ों भीड़ लगी रहती थी और इस घटना के बाद निशा शर्मा तो बिल्कुल एकदम सेलिब्रिटी बन गई थी। बात यहाँ तक नहीं रुकी थी। सीबीएसई की एनसीईआरटी किताबों में भी इस औरत का जिक्र और उसके ऊपर अध्याय शामिल किए गए ताकि भोले भाले लड़कों का ब्रेन वॉश किया जा सके। इस तरह इस औरत को तथाकथित नारी शक्ति का सम्मान दिया गया था। आखिर ये ड्रामा इसने क्यों रचाया था? बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए रचा था ये ड्रामा। दरअसल निशा शर्मा ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए यह पूरा ड्रामा रचा था। 10 साल बाद अदालत के इस फैसले ने इस घिनौने नारीवाद के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। अदालत ने अपने फैसले में यह कहा कि बेहद दुखद है कि मुनीश और उनके परिवार को झूठे प्रकरण में फंसाया गया। इस झूठे केस के कारण मुनीश और उनके परिवार को लगभग 10 वर्ष तक की मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी। अफसोस इस बात का भी है कि मीडिया ने भी झूठे केस को खूब उछाला। ये मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल है। निशा शर्मा ने जो भी आरोप लगाए वह सब सिर्फ और सिर्फ सोची समझी साजिश थी, क्योंकि निशा विवाह करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका किसी और से अफेयर था। लिहाजा यह अदालत मुनीश और उनकी फैमिली को बाइज्जत बरी करती है। ये फैसला सुनकर लड़के वाले खुश तो हुए, लेकिन उनकी जिंदगी के 10 साल इसी झूठे केस में तबाह हो गए। लड़की की जॉब छूट गई, 1 साल जेल में रहा, फिर 8 साल तक वह कोर्ट कचहरी के धक्के खाते रहा। लड़के की मां सरकारी नौकरी में थी, वह भी जेल जाने से सस्पेंड हो गई। लड़के के पिता का हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। इसके बाद बिना सोचे समझे किसी महिला का महिला मंडन करने वाली मीडिया ने भी कोई सफाई नहीं दी। सीबीएसई की किताबों से निशा शर्मा को तुरंत हटा दिया गया। मीडिया मसाला दिखाने की शौकीन है, लेकिन सच्चाई सामने आने पर उसे भी अपनी ईमानदारी के साथ उसी प्रकार प्रकाशित करना चाहिए जिस प्रकार घटना पर किया था। ये मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिस समय निशा को हीरो बनाया गया, उसी तरह इस केस को भी उछालना चाहिए था कि आखिर औरतें कैसे कानून का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करती हैं। बोलते हैं कि कर्म का फल तो जरूर ही मिलता है, तो अब निशा शर्मा फंसी दहेज के केस में। कहते हैं इंसाफ यहीं पर होता है और ये सब अदालतों से भी ऊपर एक अदालत है जो कि पूरा इंसाफ करती है। निशा शर्मा के साथ भी वही हुआ। दहेज का आरोप लगाकर दरवाजे से बारात लौटाकर सुर्खियों में आई निशा शर्मा 2013 में अपनी भाभी से दहेज मांगने के केस में फंस गई। निशा की भाभी मनीषा के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक मनीषा के ससुर डीडी शर्मा, सास हेमलता शर्मा, पति ज्ञानेश्वर शर्मा और ननद निशा शर्मा ने दहेज मांगा, वो भी 12 लाख का, और उसे ना माने पर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। कई बार उन्होंने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। इस मामले में उनकी तहरीर पर पुलिस ने निशा शर्मा समेत चारों ससुराल वालों के खिलाफ धारा 498A मुकदमा दर्ज करा दिया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि निशा शर्मा और उसका परिवार जेल में है। यह कोई एक केस नहीं है जब किसी निशा शर्मा द्वारा किसी बेगुनाह लड़के को दहेज के केस में फंसाया जाता है। ऐसे हजारों केस कोर्ट में डले हैं। हर साल हजारों बेगुनाह पुरुष और महिलाएं दहेज के केस में निर्दोष पाए जाते हैं। अदालत को और मीडिया को इस पर अच्छे से जांच परख करनी चाहिए। किसी को फेमस करने से पहले उसके बारे में सब चीजें जान लेना चाहिए। किसी को झूठे केस में फंसा कर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। आपको ये स्टोरी कैसे लगी?